अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज फ्राइडे है और आप सबको भी जुमा बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर जी मैंने फ्राइडे को सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर लिया था। सुबह ही मेरी काम वाली आ गई थी जल्दी, तो फिर उसने सारा काम ख़त्म किया। बच्चे अभी तक सोए हुए थे ऊपर। आज अब्दुल्ला भी स्कूल नहीं था गया, उसने छुट्टी काटी हुई थी। तो कह रहा था कि काम नहीं है स्कूल में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी डायरी भी कोई नहीं आई हुई तो तुम आज छुट्टी कर लो। तो फिर वो रात को ना बड़ा खुश सोया था कि सुबह मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं सुबह स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं तो वो 6:30 बजे उठ जाता है और उसको हो रहा था कि मुझे अब 3 छुट्टियां मिल जाएंगी, फ्राइडे की, सैटरडे की और संडे की। तो बस इसी खुशी में आज फिर वो काफ़ी लेट सो रहा था। तकरीबन 10 बज चुके थे तो अभी तक उठा नहीं था। तो मैंने कहा चलें, जब तक वो उठता है तो मैं उनके जो है ना वो कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई वगैरह तो वो कर की हुई थी। तो इतनी देर में अगर फिर वो कपड़े प्रेस करने के बाद भी अगर वो ना आया तो फिर मैं जो है ना वो आयत को जो है ना वो शावर दिलवा दूँगी। तो बस जी यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही थी और आयत भी मेरे आगे पीछे घूमी जा रही थी। बस कभी कभी छोटे छोटे काम भी काफ़ी टाइम ले लेते हैं। होता है कि ये काम कर लें, ये छोटा सा काम है ये कर लें। तो बस ऐसे ही करते करते जो है ना वो टाइम निकल जाता है। मेरा था। मामा ने मेरे लिए कहा था। वो मामा ने कहा था ये तो उनका पारा टिफिन है। मेरा मामा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बैठी ले ठीक हो? ये तो मेरा है। मामा ने कहना दो रात रखूंगी। हम्म। अब मैं मेरे को ले जाऊंगी। मेरे को नहीं मामा है। फिर मैंने अब्दुल्ला को शावर दिलवा दिया, इसको मैंने रेडी कर दिया, तैयार श्यार हो गया ये। और अब ये अपने बाल बना रहा था। तो इसको अपने बाल इतने प्यारे लगते हैं ना, मैं इसको कहूँ ना कि मैंने आपकी आयत की तरह टिंड करवा देनी है तो बहुत गुस्से होता है, कहता है नहीं मैंने टिंड नहीं करवानी। मैंने कहा अगर तुम्हें टिंड ना प्यारी लगी ना तो तुम्हारे बाल वापस हम लगवा देंगे। कहते मैंने तो जाना ही नहीं है टिंड करवाने के लिए। तो फिर आयत ने जो है ना वो कंघा लेके तो बाल बनाने शुरू कर दिए। मुझे हंसी आ रही थी कि तुम्हारे तो बाल ही नहीं है, आपकी तो टिंड है। तो बस जी अब मुझे सबसे मुश्किल काम जो लग रहा था ना वो सुमैया को नाई करवाना लग रहा था, क्योंकि इसके बाजू में प्लस्तर था। बस फिर मैंने शापर वगैरह बांधा और मैंने कहा चलो आओ मैं हिम्मत करती हूँ तो मैं जो है ना वो नाई करवा ही देती हूँ। तो बस फिर अब मैं इसको नाई करवाऊँगी और फिर नाश्ता करवाऊँगी इन लोगों को। तो यहाँ पे जी अब्दुल्ला भी बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि मामा हमें नाश्ता करवाएं, और सुमैया को भी मैंने फ़्रेश कर दिया हुआ था नाई वगैरह करवा के। और यहाँ पे मैंने दही ले लिया था, पराठा था और अंडे थे। सुमैया अंडे जो है ना वो उबले हुए नहीं थी खा रही, तो मुझे था कि किस तरीके से ना ये अंडे खाए जिससे इसकी बोन्स जो है ना स्ट्रॉन्ग हो। तो मैंने फिर अंडों को ना फ्राई कर लिया था। बस ये फिर मैंने इनको नाश्ता वगैरह करवाया, ख़ुद भी नाश्ता किया करके। तो मैंने कहा आप तुम लोग बैठ के टीवी देखो तो मैं जाके ना इतनी देर में सब्ज़ी ले आती हूँ। तो सब्ज़ी में कुछ ख़ास था नहीं लाने के लिए, तो मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा। फिर मैंने करेले ले लिए और प्याज ले लिए और मिर्चें लेके तो मैं आ गई। मैंने कहा चलो अब मैं सब्ज़ी जो है ना वो करके तो रखती हूँ, फिर मैं बर्तन वॉश करती हूँ। और यहाँ पर मैंने करेलों को वॉश कर लिया हुआ था, करके वॉश। तो इसकी ना मैं ऊपर से स्किन नहीं उतारती, पील ऑफ नहीं करती। तो क्योंकि वॉश अच्छे से कर लो तो फिर ज़रूरत नहीं रहती किसी चीज़ की ना। और करेलों को कभी भी इस तरह से जो है ना वो अपने अंगूठे या फिंगर की मदद से नहीं वो इसके बीज निकालने चाहिए। ये अक्सर ये नाखून के अंदर जो है ना वो लग जाते हैं। तो मैं इसके अंदर से बीज वगैरह निकालने के लिए चम्मच लेती हूँ। चम्मच लेके तो इसको इस तरह से करके ना तो बीज बड़े आराम से बाहर निकल आते हैं। एक तो टाइम की बचत होती है, बड़े आराम से जल्दी से जो है ना ये सारे बीज जो है वो निकल जाते हैं बाहर। हाथों से करने लगो एक तो अपने हाथ भी थोड़े ज़ख्मी हो जाते हैं और दूसरा टाइम भी काफ़ी लगता है। तो बस इस तरह से मैं सारे करेलों को जो है वो छील के तो इनके बीज वगैरह निकाल लूँगी। निकाल के तो बस इनको जो है वो कट कर लूँगी। अब आज मैं जिस तरीके से करेले बनाऊँगी ना, आपने शायद इस तरीके से खाए होंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ज़रा भी कड़वे नहीं होते। नहीं तो वो करेले बहुत कड़वे होते हैं, इनकी कड़वाहट किसी न किसी तरह से जो ना वो अंदर रह ही जाती है। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना इस तरह से करेलों में ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहती। तो बस ये करेले कट हो गए हुए थे तो अब मैंने इनको ना नमक लगाना था। तकरीबन 2 चम्मच के करीब नमक लगा के तो इनको आधे घंटे के लिए ना छोड़ दें। तो उसके बाद इनको वॉश कर लें अच्छे से। बच्चों के मिड टर्म का सिलेबस भी आ चुका था। ये अब्दुल्ला का सिलेबस था
और अब्दुल्ला नर्सरी क्लास में पढ़ता है ना, तो ये उसका था। फिर नीचे सुमैया का था, सुमैया को मैंने अभी प्ले ग्रुप में करवाया है। तो अब्दुल्ला तो तकरीबन 4 साल में गया था और सुमैया जो है ना वो 3 साल में ही चली गई थी। तो बस ये उनका सिलेबस आ गया हुआ था। तो बस जी फिर मैंने करेलों को वॉश वगैरह किया, क्योंकि इनको नमक लगाए हुए आधा पौना घंटा हो चुका था। तो मैंने इनको उधर अच्छे से 2-3 दफ़ा ना खुले पानी से इनको वॉश किया, क्योंकि नमक लगा हुआ था तो इनको वॉश अच्छे तरीके से करना था। तो बस ये बच्चे जो है ना वो इतना माओं को मसरूफ़ रखते हैं ना, ये होता है कि आज खाना बन गया तो कल जो है ना वो यही खाना चल जाएगा। तो बच्चों की जो फरमाइश होती है ना वो बढ़ती जाती है। बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं, अभी ये नहीं, अभी वो खाना है। तो बस फिर मैंने करेलों को वॉश वगैरह किया करके, तो आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था साथ ही, तो ताकि हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर आटा गूंदा होगा तो फिर सालन भी बन चुका होगा और फिर साथ ही में रोटियां डाल लूँगी ना। तो यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह डाल के तो मैंने करेलों को रख दिया और लो टू मीडियम फ्लेम पे ना इनको फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो अनारदाना ले लिया था। अनारदाना ले के इसको अच्छे से वॉश करके इसको मैंने सिल में डाल लिया था पीसने के लिए ना। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी खुश्क धनिया, क्योंकि ना करेले गर्म होते हैं तो ये इस मेदे में ना तेज़ाबी सी पैदा करते हैं। जो खुश्क धनिया और अनारदाना होते हैं ना, तो इन दोनों की तासीर ना ठंडी होती है, तो इसलिए इनको जो है ना करेलों में डाला जाता है, ताकि करेलों का जो गर्मपन है या फिर जिसे कहते हैं ना वो जो मेदे के अंदर तेज़ाबी सी पैदा करते हैं, गर्माइश पैदा करते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो बस मैं इसलिए इसमें डालती हूँ। यहाँ पे जो है ना ये गीला था अनारदाना, तो ये ना चिपक रहा था सिल के साथ ना। फिर मैंने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से वो किया, ताकि ये बिल्कुल बारीक सा पिस जाए और दांतों में ना आए ना। इस तरह से इतना इसको बारीक करना है कि जब आप नवाला लें और तो आपके मुंह में ना ये आए। तो बस इस पॉइंट पे आके ना करेले फ्राई हो चुके हुए थे तकरीबन ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने इनको जो है वो निकाल लिया। तो करेलों को ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये अकड़ जाएंगे, सख्त से हो जाएगी ना। तो जब आप सालन में नवाला लेंगे ना तो वो टूटेंगे नहीं। करेले इतने से करने सॉफ्ट करने होते हैं ना कि जब आप नवाला लें तो बड़े आराम से टूट जाए। तो वही ना इनमें करवाहट होती है ना कुछ। फिर उसी ऑयल में मैंने जो है ना वो प्याज डाल दिए थे। प्याज डाल के इनको मैंने हल्का सा जिसे कहते हैं ना गुलाबी कर लिया, और इनकी जो है ना वो जिसे कहते हैं आकड़ वो तोड़ दी थी। बस जी यहाँ पे मैंने अब जादू किया और टमाटर और मिर्चों को कट कर लिया। कट करके तकरीबन मैंने 4 टमाटर लिए थे और 5 से 6 जो है वो सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको रफली चॉप कर लिया हुआ था। तो अब बस इस पॉइंट पे आके मैं वो भी इसमें डाल दूँगी और इनको जो है ना थोड़ी देर के लिए जो है ना वो दम दे दूँगी, ताकि टमाटर जो है ना वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। तो इस पॉइंट पे आके जो टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे तो मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक। और इस बात का ध्यान रखना है कि नमक हमने करेलू में भी डाला हुआ है, तो नमक आपने कम ही रखना है, क्योंकि बाज़ लोगों को करेले एक तो गर्म भी होते हैं और दूसरे जो है ना वो बीपी का भी मसला होता है इस वजह से। फिर हमने इसमें डाल दी 1 चम्मच मिर्च और 1 ही चम्मच हल्दी, और साथ ही हमने डाला इसमें खुश्क धनिया और अनारदाना। और अब हम सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको दम दे देंगे 10 से 15 मिनट तक ना, ताकि ये मसाला सही से जो है ना भुन जाए। और मसाला जो है ना वो हमारा तैयार हो चुका था और इसमें मैंने डाल दिए थे करेले डाल के। तो इनको अच्छे से मिक्स करके इनको 15 से 20 मिनट देने हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये इसलिए ताकि करेले और मसाले जो है ना आपस में, मसाला जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाए। जैसे हम लोग बटा सटा करते हैं ना, रिश्ते इस तरह से जुड़ जाते हैं कि आप उनको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही हमने जो है ना वो कर देना है कि करेले और मसाला एक दूसरे को छोड़ ना सकें। हम ढूंढें कि करेले कहाँ है और मसाला किधर है। तो बस यहाँ पे करेले जो है ना वो बन गए हुए थे, और मैंने अब जो है ना वो चूल्हा जो है ना बिल्कुल ऑफ़ कर दिया हुआ था और इसको दम दे दिया था, ताकि मज़ीद जो है ना वो अगर कोई इसके अंदर कोई कमी पेशी है तो वो। बस ये यहाँ पे मेरा सालन तैयार हो चुका था। फिर मैंने भी शावर ले लिया और चेंज वगैरह कर लिया। तो बस ये मैंने अपना आज का ड्रेस पहना हुआ था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो उसका कलर भी बहुत लाइट है, बड़ा प्यारा सा है, और दूसरा इसका कपड़ा भी इतना सॉफ्ट है ना, तो दिल करता है कि बार बार बंदा इसको पहने, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो इसलिए। फिर जनाब बच्चों को जो है भूख लगी थी, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को ना मैंगो मैं काट देती हूँ। तो फिर बच्चे जो है ना वो मैंगो खा रहे थे बैठ के, साथ में टीवी देख रहे थे। और मैंने ना इतनी देर में ना अब्दुल्ला का यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर लिया, क्योंकि मैंने जब ये कल स्कूल से आया था ना तो मैंने मशीन लगा के इसको यूनिफॉर्म जो है वो वॉश कर लिया था। तो आज मैंने जब कपड़े प्रेस वो तय किए ना, तो मैंने कहा चलो अब लगे हाथों में इसका जो है ना वो यूनिफॉर्म भी प्रेस कर देती हूँ। तो यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके तो मैंने इनको अब, इन्होंने खा पी भी लिया था, तो मुझे था कि अब तुम लोग बैठ जाओ और जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इनके एग्ज़ाम भी होने वाले थे नेक्स्ट वीक से।
तो बोले था कि थोड़ी थोड़ी बच्चे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी उनको तैयारी करवाते रहो तो वो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा वो उर्दू का कर लो, कल आप मैथ का कर लेना, फिर इंग्लिश का कर के ना, मतलब कि वीकेंड जो है ना वो आपका थोड़ा सा बिजी भी गुजरेगा पढ़ाई के वाले से। और इस तरह से बच्चे भी ज़्यादा बर्डन फील नहीं करेंगे ना जब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्योंकि मैंने तैयारी करवाई होगी, बस फिर रिवीजन करवानी होगी। आज मैं लोगों को उनका सपना पूरा करने में उनकी मदद करता हूँ। दरअसल मैं उनके थ्रू अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने जायज़ नमाज़ बिछाया अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फटोफट जो है ना वो आयत पहुँच गई नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे मैं बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ वैसे पढ़ना शुरू कर दी इसने नमाज़। तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के तो सूरह काफ़ पढ़ूँगी, तो ये फटोफट आ गई कि अभी खोलो और पढ़ो बैठ के ना। तो ये अच्छी बात होती है, अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो कुरान पाक पढ़ते हो तो बच्चों को पता होता है कि ये चीज़ करनी होती है, और ये होना भी चाहिए। ऐसे बच्चे जो है ना वो इससे सीखते हैं। तो बस मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो आयत जो है ना भाई के पास आ गई, और आके इन दोनों की मस्तियों की आवाज़ें आ रही थी ना, मुझे हंसी की। तो जब मैं नमाज़ पढ़ के उठी हूँ तो मैंने कहा चलो मैं इनकी थोड़ी सी ना वीडियो ऐसे बना लेती हूँ। तो ये बहुत ही इंजॉय करते हैं दोनों बहन भाई आपस में ना। तो फिर मैं ऊपर छत पे चली गई, कबूतर को दाना वगैरह डाला और ऊपर से मैट वगैरह लेके आई, क्योंकि परसों इतनी आंधी और तूफ़ान आई हुई थी ना, हर चीज़ जो है ना वो मट्टी हो गई थी। सफाई वगैरह तो मैंने खैर उसी दिन रात को मैंने कर ली, मुझे तसल्ली नहीं होगी। फिर ये मैट वगैरह जो है ना वो काम वाले आई, तो मैंने इसको कहा कि ये मैट अच्छे से धो के ना इनको छत पे डाल दो। तो वो डाल आई थी। फिर मैंने कहा मैं आपको कबूतरों को दाना वगैरह डालने जाऊँगी ना, तो मैं मैट वगैरह उतार के ले आऊँगी। तो अब ये धुल गए हैं तो तसल्ली हो गई है कि ये साफ़ हो गए अच्छे से ना, वरना मुझे इतना हो रहा था कि ये बहुत गंदे लग रहे हैं मुझे। स्पेशली वो जो बाहर था ना वो वाला तो मिट्टी से भरा हुआ था। इतनी मिट्टी आई थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, कि अंदर तक मिट्टी हो गया था। मैं और शायद जो है ना वो वॉक करने गए हुए थे, तो उस दौरान ही जो है ना वो तूफ़ान, अभी हम लोग गए ही थे तो इतना तेज़ तूफ़ान आया। हम लोग वापस आए, पर वापसी पहुंचने तक हमारे अंदर तक मिट्टी चली गई थी, इतनी तेज़ मिट्टी थी। तो यहाँ पे अपने बच्चों को भूख लग गई तो उनको दूध वगैरह दिया, अब्दुल्ला ने फ्रूट लिया। उनका चलो तुम लोग खाओ इतनी देर में, तो मैं इतनी देर में ना मक्खन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मक्खन निकालने लगी थी, क्योंकि मक्खन भी काफ़ी जमा हो गया हुआ था, मलाई जो है ना वो काफ़ी जमा हो गई थी, 3 बाउल हो गए हुए थे। तो इस तरह से मैंने उनको रात को निकाल के ना उसे पतीले में डाल के ना रख दिया था, ताकि वो सारा जो है ना वो डिफ्रॉस्ट हो जाए इस तरह से ना। तो फिर मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि मक्खन में अगर आप जैसे मलाई डालते हैं ना, इसमें जितना आप पानी डालेंगे उतना अच्छा मक्खन निकलेगा, क्योंकि वो लस्सी पतली हो जाएगी और मक्खन बड़े आराम से ऊपर ना आ जाएगा। तो फिर इस तरह से आपको जो है ना वो बीटर वगैरह वो कम चलाना पड़ेगा। तो मैं बीटर से मक्खन निकालती हूँ, मुझे बहुत इससे आसानी हो जाती है, क्योंकि एक तो चीज़ें भी कम भरनी होती हैं, सिर्फ ये पतीला होगा या फिर ये ना बीटर होगा। तो इस तरह से इसको जो है ना वो 10 से 15 मिनट तक बीट करना पड़ता है। बीट करके तो आप इसमें जो है ना वो बर्फ़ डाल के ना छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जो मक्खन होगा ना वो सख्त हो जाएगा और लस्सी सारी नीचे बैठ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी ये सिचुएशन है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इस स्पैचुला से सारा मक्खन आप साइडों से निकाल के दरमियान में कर लें करके। तो फिर मैंने जो है ना वो सारा जो मक्खन मुझे चाहिए था, जैसे सुबह नाश्ते के लिए चाहिए होता है ब्रेड वगैरह के लिए ना, तो मैं इस तरह से 2 छोटे छोटे बाउल लेती हूँ और उनमें निकाल के तो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो एक तो ये छोटे छोटे हैं, कम ही मतलब कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं तो लस्सी जो है ना वो फिर स्मेल छोड़ जाती है। मक्खन है ना तो मक्खन में लस्सी होती है, तो ये फिर स्मेल छोड़ जाती है। तो मैं इसलिए भी छोटे छोटे बाउल ये एयर टाइट जो है ना वो बाउल होते हैं टिफ़िन टाइप ना, तो ये ले लेती हूँ, इनको भर के ना तो रख देती हूँ। तो जो बाकी बच जाएगा उसका मैं जो है ना घी बना लूँगी। मैं इससे पहले ना ग्राइंडर में जो जग होता है ना उसमें मक्खन बनाती थी, तो बहुत ज़्यादा बर्तन भरने होते थे, जग भी मतलब कि फिर एक और पतीला लेती थी उसमें डालती थी, फिर उसमें से निकालती थी।
तो इस तरह से अब मैंने ना ये बीटर ले लिया। बीटर से इतनी आसानी से मक्खन निकल आता है कि मैं बता भी नहीं सकती। और जग से मुझे जो है ना तकरीबन घंटा 2 घंटे लग जाते थे मक्खन निकालते निकालते। तो बस ये यहाँ पे मैंने मक्खन वगैरह सारा निकाल लिया था। निकाल के तो मुझे था कि अब मैं जो है ना वो घी के लिए मक्खन निकाल लेती हूँ। ये मैंने जो है ना वो ब्रेड वगैरह के लिए निकाला था। और बच्चे भी अक्सर जो है वो बर्गर वगैरह खाते हैं और फ्रेंच टोस्ट खाते हैं ना, तो मैं फ्रेंच टोस्ट भी जो है ना वो मक्खन से ही बनाती हूँ, बड़े अच्छे बनते हैं। बस ये यहाँ पे मैं अब घी के लिए सारा मक्खन निकाल रही थी। इस तरह से ना सारा वो लस्सी वगैरह इसके अंदर ही होती है। तो कोशिश करती हूँ कि लस्सी जो है ना वो उसको निकाल के तो फिर मक्खन जो है ना वो करूँ। तो बस थोड़ी बहुत लस्सी आ ही जाती है इसके अंदर ना इस तरह से। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी जब घी निकालते हैं तो लस्सी उसके अंदर से किस तरह से जो वो निकालते हैं कि कम से कम देर में ना आपका घी तैयार हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने सारा मक्खन निकाल लिया। मक्खन निकाल तो अब ये मेरा मक्खन इतना हो गया कि मेरे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में बड़े आराम से निकल जाएंगे। जैसे मैं ब्रेड वगैरह के ऊपर लगाती हूँ ना, तो ये बड़े आराम से मेरे 2 से 3 हफ्ते निकल जाएंगे। और घी भी मेरा बन जाता है। तो इस तरह से मैं घी मक्खन घर ही बनाती हूँ खुद ही, क्योंकि हम लोग दूध ले लेते हैं। तो दूध लेके तो इस तरह से मैं मलाई उतार के तो 3 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैं इस तरह से ना मक्खन बना लेती हूँ। तो मेरा आगे से जो है 2 हफ्ते निकल जाते हैं घी भी और मक्खन भी ना। तो यहाँ पर जी ये जो लस्सी बच गई है इससे वैसे तो मैं हेयर मास्क बना लेती होती हूँ अक्सर। तो इसको जब आप तकरीबन 10 से 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और जब पानी ऊपर आ जाएगा तो पानी को गिरा दें। तो ये जो नीचे बच जाता है ना उसकी जो गाढ़ापन होता है उसके अंदर आप अगर 2 अंडे आप डाल लें, 2 अंडे डाल लें और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के ना आप हेयर मास्क तैयार कर लें और वो आप सर में लगा लें। तो यकीन जाने आपकी खुश्की शर्तिया ख़त्म हो जाएगी। पुरानी से पुरानी खुश्की भी होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बाल आपके इतने सॉफ्ट होंगे ना कि आप बयान नहीं कर सकते। लस्सी के बारे में तो आपने वैसे भी सुना होगा ना कि लस्सी से बाल धोने से ना बालों की खुश्की ख़त्म हो जाती है सर में से। और अगर आप इसमें 2 अंडे शामिल करके और कोकोनट ऑयल शामिल करके या फिर आलमंड ऑयल शामिल कर लेना तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना। तो यहाँ पर जी मैंने अब घी बनाना था। तो घी बनाने के लिए मैंने अब इसको ना रख दिया हुआ था चूल्हे के ऊपर। सारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा। तो जब ये सारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा ना तो इसको मैं फिर ना थोड़ा सा ठंडा करके ना तो फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर से लस्सी कैसे निकालनी है और इसके अंदर जो है ना वो घी कैसे बनेगा। तो इस पॉइंट पे आके मक्खन मेरा सारा मेल्ट हो चुका था और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। तो बस फिर मेरे पुत्र ने फ्रिज की इंस्पेक्शन की और उसको उसमें एक बर्गर नज़र आए तो कहता है मामा मुझे ना बर्गर बना दे। मैंने कहा चलो ठीक है। कहता मामा आपने मक्खन भी बनाया हुआ है तो ताज़ा मक्खन है तो आप मुझे ना बर्गर बना दे। मैंने कहा तुम बहुत जो है ना वो तेज़ हो गए हो आप ना। तो फिर मैंने उसके लिए इस तरह से ना बर्गर बना। माशाल्लाह से बच्चों को भी ऐसे पता चल जाता है ना कि मामा हमारी एक काम से फ़ारिग हो गई है तो अब इसको हमने मसरूफ़ करना है दूसरे काम में ना। तो बस फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को मैं बर्गर बना देती। तो पहले तो मुझे था कि ये खा के ना सो जाएंगे। तो फिर मुझे हुआ कि 11 बजे तो ये उठे हुए हैं तो अगर अभी ये उनको दोबारा ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करूँगी ना तो ये रात को नहीं सोएंगे, रात को फिर देर से सोएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो तुम लोग खा के तो टीवी वगैरह देख लो, थोड़े से रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद क्योंकि अब असर तो ऑलमोस्ट होगी हुई थी। तो आगे तो नहीं, जिनको स्कूल से ऐसे आता है तो रोटी रोटी हम सारे मिलके खा लेते हैं ना। तो आज इन्होंने फ्रूट वगैरह खाया था, नाश्ता भी लेट किया हुआ था। तो अभी इसको ना इस असर टाइम पे ना इस टाइम पे भूख लग गई थी तो इसलिए इसको हो रहा था कि मुझे ना बर्गर बना दो। और ये बर्गर काफ़ी टाइम के बाद खा रहा था ना तो बहुत खुश था कि आज हम बर्गर खाएंगे। तो बस इसलिए मैंने अब ये अंडा बनाया। अंडे को मैंने फेंट के इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया थोड़ी सी मिर्च डाल के तो उसको मैंने फेंट लिया था। और यहाँ पे मैं इसमें लगा रही थी चिकन स्प्रेड लगा रही थी और केचप, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते ना ये। तो बस यही लगा के तो इसको इस तरह से पूरे बर्गर पे स्प्रेड करके इसके अंदर अंडा जो है ना वो रख दूँगी अब मैं। बच्चे अगर हल्का फुल्का खाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, इतना स्पाइसी नहीं। और दूसरा ये कि ना ही वो इसके अंदर बंद गोभी और बाकी चीज़ें जो लोग पसंद करते हैं उनको तो कि सिर्फ अंडा लगा दो केचप और इस तरह से ना मायोनीज या इस तरह कुछ लगा दो ना तो वो हल्का फुल्का बड़े आराम से और खुश होकर खा लेते हैं। मुझे भी यही होता है कि अगर बच्चे इजीली कोई चीज़ खा लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय से कि आप उनको ज़बरदस्ती करें ना तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती। तो बस ये यहाँ पे उनके बर्गर तैयार हो चुके थे और बस अब मैं उनको दरमियान से कट लगा रही थी ताकि वो इजीली खा सकें। तो बड़े खुश थे कि बार बार आके पूछ रहा था कि मामा बर्गर तैयार हो गया, बर्गर तैयार हो गया। मैंने कहा हाँ बस बन गया तो मैं लेके आ रही हूँ। तो ये जी उनके बर्गर बन गए हुए थे, अब उनको दूँगी वो खाएँगे और बताएँगे कि कैसे बने हुए हैं।
तो बस ये बच्चे अगर खुश हो जाएं, कुछ अच्छा बना हुआ मिल गया तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। तो हमारी तो सारी थकावट सारे दिन की ना ख़त्म हो जाती है जब बच्चे इस तरह से खुश हो जाते हैं। तो बस ये थे मेरा आज का दिन का सारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।